नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएमआई अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक खजानदास से सीएम ने की मुलाकात। सीएम धामी ने जाना विधायक का हालचाल। विधायक के स्वस्थ होने की सीएम ने की कामना और उपचार के संबंध में चिकित्सकों से भी सीएम ने की बात। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक के उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए अस्पताल जा पहुंचे और यहां विधायक खजान सिंह दास से उन्होंने मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। सीएमआई अस्पताल वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने निरीक्षण भी किया। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मियों से भी उन्होंने वहां बातचीत की। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचार के संबंध में चिकित्सकों से भी सीएम ने बात की, उनके हालचाल को जाना और इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मियों से भी उन्होंने वहां पर बात की और पूरा अस्पताल का जायजा भी उन्होंने लिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएमआई अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल लक्सर दौरा है और दोपहर 2 बजे सुल्तानपुर में वो पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर एक और हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी रोड शो में हिस्सा लेंगे। यहां पर रोड शो के दौरान कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरे से पहले डीएम एसएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में एक और दौरा लक्सर में उनका, जहां वो पहुंचेंगे एक रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। और इसके अलावा कई और बड़े नेता भी इस रोड शो में रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कई जगहों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेली सेवाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर हेली सेवा पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया। साथ ही सिविल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के दिशा निर्देश के लिए हेली दिशा नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के प्रोत्साहन के लिए नीति और हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का रोड मैप भी जारी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गायक जुबिन नौटियाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड आएंगे। पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा शुरू करेंगे और इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री भी साथ में रहेंगे। इसके अलावा तमाम सरकारी अमला भी यहां मौजूद रहेगा। इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी गई हैं और ताकि कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए और कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से हो सके। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड का दौरा है और अपने इस दौरे पर रक्षा मंत्री पहुंचेंगे 24 तारीख को और सैनिक कल्याण मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में, जहां पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत वो करेंगे। इसके अलावा उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी जो है वो भी साथ में रहेंगे। तो पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा शुरू हो रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी यहाँ मौजूद रहेंगे और मुख्य रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और इस यात्रा की वो शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। कैलाश जोशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे रक्षा मंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में, पूरा अपडेट आप दें। जी देखिए अरुण, 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देवभूमि आएंगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ होना है। उसका शुभारंभ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपको बता दूं अरुण कि उत्तराखंड को
पांचवें धाम की जो उपाधि दी है वो सैन्य धाम की उपाधि प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। तो उत्तराखंड में पांचवा धाम सैन्य धाम बनने जा रहा है। देहरादून में उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब सैनिक सम्मान शहीद सम्मान यात्रा जो निकल रही है उसमें सैनिकों के घर से जो है मिट्टी उठाकर लाई जा रही है देहरादून। तो गांव-गांव शहर जाके जहां के जो लोग शहीद हैं उनके घर आंगन की मिट्टी यहां पर लाई जाएगी। उसके बाद ये सैनिक जो सैन्य धाम की स्थापना होनी है वहां पर उसको एकत्रित करके रखा जाएगा। तो इसी कड़ी में जो है 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देवभूमि उत्तराखंड दौरा है और पिथौरागढ़ से जो शहीद सम्मान यात्रा का जो शुभारंभ होने जा रहा है उत्तराखंड सरकार करने जा रही है उसमें वो शिरकत करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री जो उत्तराखंड राज्य के हैं गणेश जोशी वो मौजूद रहेंगे। कैलाश, एक चीज़ और आप बताएं कि ये यात्रा जो है वो पिथौरागढ़ से होकर कहाँ होते हुए किस तरीके से ये इसका रूट रहेगा और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी अभी है क्या? देखिए अरुण, ये जो यात्रा है इसका जो आगाज है वो पिथौरागढ़ से शुरू होने वाला है, लेकिन ये उत्तराखंड के तमाम पूरे प्रदेश में पूरे जनपदों में जहाँ के जो शहीद लोग हैं जी, जो शहीद हुए हैं उन शहीदों के आंगन की मिट्टी यहाँ पर लेके आने तो वो पूरे उत्तराखंड में चलेगी। इसकी रूपरेखा आने वाले भविष्य में किस किस जगह पर कब ये यात्रा रहेगी इसका अभी जो है कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं मिल पाया है। लेकिन जो सैनिक कल्याण मंत्री है उन्होंने राजनाथ सिंह को जरूर इस बाबत जो है दिल्ली में मुलाकात कर उन्होंने निवेदन किया है कि 24 तारीख से इसका आगाज होना है तो आप इसके उद्घाटन समारोह में वहां पर मौजूद रहे। तो राजनाथ सिंह की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पिथौरागढ़ में रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां से एक यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में जाकर जहां जहां से सैनिक शहीद हुए हैं वहां जाकर इस यात्रा के जरिए वहां की मिट्टी, जो पावन मिट्टी वहां की वो लाई जाएगी, उसे इकट्ठा किया जाएगा और इसका आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इसके बारे में और जानकारी आगे मिलेगी। उधर ऋषिकेश के हरिपुर कला में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग अस्पतालों में 13 लोगों को भर्ती कराया गया है जिनका उपचार चल रहा है। बीमार लोगों की माने तो उन्होंने नवरात्र व्रत में कुट्टू के आटे का प्रयोग किया था, उसके बाद उन्हें ये समस्या हुई है। व्रत था उसका ना, नवरात्रों के जो व्रत चल रहे तो पहला व्रत था तो इसमें शाम को कुट्टू का आटा खाया, सो तो ठीक गए और सुबह 4 बजे के करीब मेरी तबीयत खराब हुई। किस तरह की दिक्कत? चक्कर हुए और उठा नहीं जा रहा। खाना खाने के बाद तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी, उसके 2-3 घंटे के बाद हमें चक्कर आने शुरू हुए और चक्कर भी ऐसे आ रहे थे जैसे किसी ने हमने नशा कर रखा हो। और मैंने उसके बाद थोड़ा देर टहलने के बाद में जो है मैंने वॉमिट करी है एक बार, और एक बार वॉमिट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी पानी ना पिया हो, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी थी और कोल्ड ड्रिंक पीते ही मेरे को फिर दोबारा दूसरी बार वॉमिट हुई थी। मैंने यहाँ पर आकर देखा कि कुट्टू के आटे के द्वारा खाए गए करीबन 13 मरीज हमें यहाँ दिखाई पड़े। इस इलाके में जो कुट्टू का आटा कहीं जो सप्लाई हुआ होगा शायद इसमें कुछ इन्फेक्शन हो, लेकिन सारे के सारे पेशेंट स्टेबल हैं और सब ठीक हैं अभी तक तो फिलहाल। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय पर प्रहलाद पटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई मुद्दों को लेकर बात रखेंगे प्रहलाद पटेल। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है देहरादून में, जहां केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मौके पर करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उधर भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा सुरक्षा शुक्रवार को देहरादून से पंतनगर पिथौरागढ़ के लिए शुरू हो गई। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित समय पर नैनी से हवाई पट्टी पहुंचा, जिसमें पिथौरागढ़ विधायक चंद्रा पंत
देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंची। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक पिथौरागढ़ चंद्रा पंत ने कहा कि इस हेली सेवा के प्रारंभ होने से निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को हवाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्य रूप से बीमार, बुजुर्ग और दूसरे व्यक्तियों को जिन्हें तुरंत जाने की ज़रूरत है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और बुकिंग वेब ऑन द वेब इसका बुकिंग अवेलेबल है पोर्टल पर और बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने मोबाइल पे कहीं पे जाके भी फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करवा सकते हैं। हेली सेवा पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय जो हमने पहले वादा किया था कि यहाँ पर हम हेली सेवा करवाएंगे, तो ये आज हमारी नवरात्रि में हमारे पिथौरागढ़ के लिए बड़ी सौगात है। नागरिक में 4.1 में जो रिसेंटली टेंडर्स फ्लोट किए गए थे, उसमें पवनंस को ये रूट अलॉट हुआ है। उसमें देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, पन्नगर से पिथौरागढ़ और जस्ट अपोजिट इसका वो होगा। और सप्ताह के 6 दिन एक ट्रिप का है। ये 6 पैसेंजर Bell 407 कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को सीमांत क्षेत्र से मेन इलाकों में जाने में मदद। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के 2 स्वरूपों की पूजा हो रही है। इस बार नवरात्रि 8 दिन का है। वैसे तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, लेकिन आज 2 तिथियां एक साथ होने की वजह से मां कुष्मांडा की भी पूजा हो रही है। मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग पहुंच रहे हैं मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज बात करेंगे नवरात्र के इस तीसरे दिन के महत्व और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, इसके बारे में। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होता है। डॉक्टर अंबेडकर म्यूजियम आने वालियां पीढ़ियां ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। खबरफास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज नवरात्र का ये तीसरा दिन किन मायनों में खास है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, कैसे अपने व्रत का पालन किया जाए, इन तमाम विषयों के बारे में बता रहे हैं आचार्य महेश शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आचार्य जी आप बताएं कि आज ये तीसरा दिन है तो इसकी क्या महत्वता है और किस तरीके से भक्त जो हैं अपने व्रत का पालन आज के दिन कर सकते हैं। जी अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। अरुण जी, आज का जो नवरात्र है तृतीय नवरात्र जी, इसमें बताते प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कारोत्री, महागौरी अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृति का। तो आज का जो नवरात्र है वो माता चंद्रघंटा का है जी। और इस चंद्रघंटा की पूजा अर्चन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में दुर्गा होती क्या है, दुर्गा कहते किसे हैं। दुर्गा एक शक्ति है और संस्कृत में यदि हम इसका निघंटु करते हैं, निरुक्त शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ निकालते हैं तो उसमें होता है दुखेन साष्टांग कर्म उपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते वा इति दुर्गा दुर्गतिम निवार्यति इति वा दुर्गा। कि सबसे पहले तो दुर्गा क्या है, देखिए कि कर्म, उपासना और शक्ति से, साधना से, मन से, ध्यान से जिसका आह्वान किया जाए, जिसका पूजन किया जाए और जिसे प्राप्त किया जाए वही दुर्गा है, जो बड़े क्लेश से, बड़े दुख से, बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि माँ चंद्रघंटा का जो आज ये नवरात्र है इसमें हमें परिश्रम से परित्याग नहीं करना है, परिश्रम करते रहना है। व्रत और उपासना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है। सबसे पहले चंद्रघंटा के पूजन पर जब आप मंदिर में जाते हैं या अपने घर में पूजा करते हैं, देखिए एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है कि फिलहाल कोरोना का काल हम नहीं कह सकते कि समाप्त हो गया है या चला गया है या दूसरी तीसरी लहराने की संभावना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि मंदिर हमारी परंपराएं हैं और मंदिरों में हमें जाना चाहिए, लेकिन कोरोना का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माता दुर्गा जी का एक मंत्र है, रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलाभीष्टान तम आश्रितानाम न विपन्न नराणाम तम आश्रिता ही आश्रिताम प्रयान्ति। यानी कि सभी रोगों का नाश करने वाली दुर्गा है। कब? जब तुष्ट होती है, प्रसन्न होती है और सभी जब वही रुष्ट हो जाती है तो वही हमारी सभी मनोकामनाओं को जो हमारी अभिष्ट होती है उनको निरस्त भी कर देती है, उनका नाश भी कर देती है। तुम आश्रिता नाम न विपन्न राणाम, कि तुम आश्रित जो माता दुर्गा पर आश्रित होते हैं
जो अपने नव दुर्गो नवदा भक्ति से माता पर आश्रित होते हैं, उनकी सहायता करती है, न विपन्न नराणाम न कि विपत्ति वालों के लिए। तुम आश्रिता ही आश्रितम प्रयांति, यानी कि जो माता का माता पर आश्रित है, माता का सहारा लेता है, वह दुनिया का आश्रय बन जाता है, ऐसा माता का आशीर्वाद है। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्र घंटा कि इस रूप की पूजा कैसे की जाती है। मंदिरों में आपने देखा होगा, आप घरों में भी देखते हैं, प्रतिमाएं भी हैं, तस्वीरें भी हैं, उसमें माता के जो मुकुट है, मुकुट के ऊपर घंटे के आकार में चंद्र का रूप बना हुआ है। और पहला जो मैंने बताया था शैलपुत्री, उसमें माता के, देखिए आज के समाज के साथ, आज की परिस्थिति के साथ, आज के समाज के साथ हमें जुड़ते रहना है और जुड़ करके फिर पूजा का हमें अध्ययन करना है कि कैसे पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री था हमारा, तो उसमें यह था कि हमें शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री थी उसकी पूजा की जानी थी। और उसकी पूजा का अर्थ ये था कि शैलपुत्री यानी कि शैल पर, पर्वतों पर वनस्पतियां उत्पन्न होती है। हमने कितनी वनस्पतियों के कितने पौधे लगाए हैं, पूजा अर्चन के साथ साथ कितने पौधे लगाए हैं, क्योंकि पेड़ है तो वायु है और वायु है तो आयु है। और यही दुर्गा की एक विशेष पूजा है। इसके बाद आता है ब्रह्मचारिणी का रूप, कि हमने प्रकृति की सेवा की, हमने समाज को बनाया है, हमें राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है और उस सहयोग के साथ साथ हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक पत्नी व्रत निभाना है। समाज में आज जो किस तरह की भी, हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर के हम या तो ये देखते हैं कि कैसे मुझे मंदिर में आगे प्रतिमा के आगे जाना है। देखिए दुर्गा पूजा और दुर्गा प्रतिमा पूजा दोनों में अंतर माना जाता है। दुर्गा पूजा मन से की जाती है। दुर्गा के जो अर्थ में, जब निरुक्त शास्त्र के अनुसार मैंने आपको ये बताया है कि दुर्गा होती क्या है कि परिश्रम से, कर्म से और उपासना से, यानी मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से, मन वचन और कर्म से यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा एक सकारात्मक दिशा में जाती है, उस माता के चरणों में अर्पित होती है और माता हमें आशीर्वाद देती है। ये बिल्कुल आपने ये बहुत बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य जी आपने बताई। एक तो ये कि लोग क्योंकि मंदिरों में जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए, तो कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम माँ की पूजा करने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को कोई बीमारी, कोई वायरस जो हम वो दे आए। ये आपने बहुत अच्छी और ज़रूरी बात कही। और एक और आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है आचार्य जी, वो ये कि मन से जो पूजा होगी वही महत्वपूर्ण है। हम केवल एक तो मूर्ति की पूजा करें और दूसरा हम दुर्गा की पूजा करें, शक्ति की पूजा करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नवरात्र पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ जी, कि माँ शक्ति हमें एक इशारा करती है, एक संकेत करती है, हाँ, कि ईश्वर, एक ईशोपनिषद का एक मंत्र है, ईशावास्योपनिषद का, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् जगत तेन त्यक्तेन भुंजितामा गृह कस्य धनम, कि ईश्वर का दिया हुआ आपके पास जो कुछ भी है उसका भोग पूर्वक या त्याग पूर्वक आपको भोग करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये कहा गया है। हाँ, ये सच में पंडित जी एक ऐसी बात आपने बताई जिसका कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को बड़ा लाभ इससे होगा अगर इस विचार के साथ वो पूजा करते हैं। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर।